हमारे सहयोगी पिंटू सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। पिंटू, चूंकि आप देखिए बीजेपी को गहराई से जानते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, सबसे बड़ी बात है 58 नाम सामने आ चुके हैं तीसरी लिस्ट में। सबसे बड़ी बात, कौन कौन से ऐसे चौंकाने वाले नाम है, क्या कुछ विश्लेषण आपको इस लिस्ट को लेकर, बीजेपी की तीसरी सूची को लेकर? देखिए छवि, इस सूची की बात की जाए तो जो पहली सूची आई थी उसके मुकाबले इस सूची में कुछ खास नहीं है। दूसरी सूची जैसे बीजेपी की आई वही सब चीजें इसमें नजर आ रही है। अधिकतर वो नाम हैं जो पहले से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जो विधायक हैं और जो चुनाव हारे हुए हैं, उन्हीं चेहरों पर फिर से दाव खेला गया है। कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की थी और उनको फिर से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। सुभाष मील की बात की जाए, उन्होंने हाल ही में पार्टी ज्वाइन की थी, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। हाल ही में जो सुमित्रा जो पुनिया है, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, उनको प्रत्याशी बनाया गया। एक एक सीट पर हम फोकस डालने की कोशिश करेंगे। करणपुर से सुरेंद्र पाल टीटी जो पूर्व मंत्री है और बीच में लग रहा था कि इनका टिकट कटेगा, पार्टी ने फिर से उनको प्रत्याशी बनाया है। राम प्रताप कसानिया भी मौजूदा विधायक है, पार्टी ने फिर से उन पर विश्वास जताया है। विश्वनाथ मेघवाल जो पूर्व संसदीय सचिव थे खाजूवाला से और पार्टी ने पिछली बार भी टिकट दिया था, चुनाव हार गए थे, फिर से उन पर विश्वास जताया है। पूनम कंवर भाटी जो देवी सिंह भाटी की पुत्र वधू है और देवी सिंह भाटी हाल ही में पार्टी में फिर से शामिल हुए थे। देवी सिंह भाटी चाहते थे कि इस बार उनको प्रत्याशी बनाया जाए, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर से पूनम कंवर भाटी को प्रत्याशी बनाया है। 2018 में भी पूनम कंवर भाटी चुनाव लड़ी थी, हालांकि वो भंवर सिंह भाटी के सामने चुनाव हार गई थी। तो उन्हीं चेहरों पर दाव खेला गया है। अगला नाम है सुमित्रा पुनिया सादुलपुर से। ये नया चेहरा है और भी बीजेपी में शामिल हुई थी और उनको फिर से पार्टी ने टिकट दिया है। राजेश दहिया पिलानी से, पिलानी सुंदरलाल काका के जो बेटे हैं, पुत्र हैं कैलाश मेघवाल, उनको पिछली बार प्रत्याशी बनाया था, लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया और नया चेहरा है राजेश दहिया, उन पर दाव खेला गया है। धर्मपाल गुर्जर खेतरी पहले 2013 में विधायक रह चुके हैं, 18 में प्रत्याशी थे लेकिन चुनाव हार गए थे और पार्टी ने फिर से उन पर दाव खेला है। सुभाष मील जो कल ही अभी ज्वाइन करके आए थे, सचिन पायलट के खास माने जाते हैं, खंडेला से कांग्रेस से चुनाव लड़ा था 2018 का और चुनाव हार गए थे। कल बीजेपी ज्वाइन की और पार्टी ने आज इनको टिकट दे दिया। और कुलदीप धनखड़ की बात की जा रही है। कुलदीप धनखड़ बीजेपी के संगठन में काफी लंबे समय तक सक्रिय रहे, अभी थोड़े दिन पहले पार्टी से बाहर चल रहे थे और 2 साल पहले उनकी पार्टी में वापसी हुई और महामंत्री जैसे पोस्ट पर रह चुके हैं और विराटनगर से फिर से पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया और पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे फूलचंद भिंडा के सामने और बीजेपी चुनाव हार गई थी और काफी अच्छे वोट लेकर आए थे कुलदीप धनखड़ और पार्टी में वापसी भी हुई उनकी और पार्टी ने उनको अब टिकट से भी नवाजा है। अगला नाम आ रहा है महेंद्र पाल मीणा। महेंद्र पाल मीणा पिछली बार चुनाव लड़ चुके हैं, जमरामगढ़ से चुनाव वो हार गए थे और पार्टी ने एक बार फिर उन पर विश्वास जताया और उनको प्रत्याशी बनाया है। उसके बाद में नाम आता है बाल मुकुंदाचार्य। पिछले कुछ महीनों से काफी चर्चाओं में रहे, हालांकि बीजेपी से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से लगातार उनके नाम को लेकर चर्चा की जा रही थी। जयपुर शहर में जिस प्रकार से उनकी सक्रियता बढ़ी थी, लगातार वो दौरे कर रहे थे, कई ऐसे मुद्दे उठा रहे थे मंदिरों से जुड़े हुए, तब उनके नाम की चर्चा आई थी। फाइनली कई ऐसे कार्यक्रमों में भी बाल मुकुंदाचार्य को देखा गया था। तो आप देखिए यहाँ पर हवा महल के सीट से उतारा है, क्योंकि आप देखिए हवा महल की हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक कोई उम्मीदवार जारी नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर हिंदू वोट कार्ड खेलने की कोशिश की है हवा महल से बीजेपी ने। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि शहर में जिस प्रकार की स्थितियां बन रही थी, पार्टी के पास कोई बड़े चेहरे थे नहीं। बीजेपी ने जयपुर शहर में ऐसे कोई चेहरे जो पिछले कुछ सालों में ज्यादा सक्रिय हुए, जो आगे आए हो और या कोई उभर कर आए हो एक सक्रिय नेता के तौर पर, फायर ब्रांड नेता के तौर पर, ऐसी स्थिति में एक कहीं ना कहीं एक संत, एक महंत पर यहाँ पर दाव खेला है ताकि आसपास की जो दूसरी सीटें उन पर भी प्रभाव पड़े। उससे पहले मैं आपको उन सीटों के नाम पर बताना चाहता हूं कि जिन पर इस बार दाव खेले गए। उसके बाद में आती किशनगढ़ बास रामहेश सिंह यादव। रामहेश सिंह यादव पहले भी प्रत्याशी थे और इस बार दाव खेला। और सबसे बड़ी बात, जसवंत सिंह यादव जो पूर्व मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, उनको बहरोड से एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया पार्टी ने। हालांकि पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थे संगठन में, लेकिन एक बार फिर से उन्हीं चेहरों पर बीजेपी दाव खेलती हुई नजर आ रही है। तमाम वो चेहरे जो विधायक रहे, पिछली बार चुनाव लड़े, उन्हीं को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। उसके बाद में नाम आता है बन्नाराम मीणा, रमेश खींची और नौक्षम चौधरी कामा से बीजेपी ने यहां पर एक बड़ा प्रयोग किया है, क्योंकि मेव बाहुल्य क्षेत्र है और पिछली बार यहां से जवाहर सिंह बेड़म चुनाव लड़े थे। जवाहर सिंह बेड़म को दूसरी जगह से टिकट दिया और इस बार यहां पर एक मेव पर दाव खेला गया है। उसके बाद नदबई जगत सिंह
थोड़े दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। हालांकि 2013 में बीजेपी के टिकट से चुनाव जीत कर आए थे, 2018 में वो पार्टी छोड़कर चले गए थे और फिर अभी थोड़े दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी के टिकट से जिला प्रमुख बने और फिर टिकट पाने में कामयाब हुए। इनके पिता का बड़ा नाम है भरतपुर में, देश विदेश की जो विदेश मंत्री भी रहे हैं, बड़ा नाम देश की राजनीति में इनके पिता का है। उसके बाद में सुखराम कोहली काफी पॉपुलर फेस है, वहां से पिछली बार चुनाव हार गए थे और इस बार पार्टी ने फिर से उनको उम्मीदवार बनाया। उसके बाद दर्शन सिंह गुज्जर कांग्रेस के हैं, कांग्रेस से कल ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, करौली से विधायक रहे हुए हैं, पिछली बार बसपा से चुनाव वो हार गए थे और इस बार पार्टी बीजेपी ने इनको शामिल कराते ही टिकट से इनको नवाजने का यहां पर काम किया है। और भी ऐसे चेहरे जिन पर हम नजर डालने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या विशेषता रही और किस प्रकार से शामिल किया गया है। और राजेंद्र मीणा महुआ से, राजेंद्र मीणा पिछली बार भी प्रत्याशी रहे थे, चुनाव हार गए थे, एक बार फिर पार्टी ने उसी पर दाव खेला है। और उसके बाद में विक्रम बंसीवाल है, शंकर लाल शर्मा दौसा से 2013 से 18 में विधायक रहे और पिछली बार चुनाव हार गए। इस बार कई नाम आ रहे थे, वहां पर बिरदीचंद शर्मा का नाम भी आ रहा था, हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर हरियाणा ब्राह्मण समाज के वहां पर बड़ी तादाद में मतदाता है और उसी को देखते हुए शंकर लाल शर्मा पर फिर से पार्टी ने दाव खेला है। उसके साथ में लाइट कम करो जी पिंटू। अजीत सिंह मेहता 2013 में विधायक रहे और 18 में उनको टिकट दिया गया, लेकिन एन वक्त पर उनकी जगह रिप्लेस किया गया, यूनुस खान को चुनाव लड़ाया गया और पार्टी ने फिर से उनको यहां पर मौका दिया। अजीत सिंह मेहता का कहीं ना कहीं जो एक पार्टी से जिस प्रकार से वो टोंक में कमल खिलाने का काम किया और पिछली बार टिकट नहीं मिला, इस बार फिर से उनको मौका मिला है। उसके बाद में जितेंद्र सिंह जोधा डीडवाना से पिछली बार चुनाव हार गए थे, यूनुस खान का टिकट जब यूनुस खान को टोंक में रिप्लेस किया गया था और उनकी जगह जितेंद्र सिंह जोधा को डीडवाना से चुनाव लड़ाया गया था। फाइनली एक बार फिर जितेंद्र सिंह जोधा पर दाव खेला। गजेंद्र सिंह शेखावत के काफी करीबी, विद्यार्थी परिषद के भी रहे, लगातार संगठन में सक्रिय थे। और लाडनू से करणी सिंह जो पूर्व विधायक रहे हैं, ठाकुर मनोहर सिंह, अभी उनका देहांत हुआ था, उनके बेटे करणी सिंह पर यहां पर दाव खेला गया है। इसके साथ ही अजय सिंह कीलक जो मंत्री रह चुके, 2 बार मंत्री रह चुके हैं, पिछली बार चुनाव हार गए थे, उन पर फिर से पार्टी ने दाव खेला है। साथ ही पब्बाराम बिश्नोई पहले से ही लगातार पार्टी का नेतृत्व करते रहे, उन्हीं पर दाव खेला। और गजेंद्र सिंह खियूसर जो मंत्री रहे हैं लोहावट से, खियूसर से भी पहले विधायक रह चुके, एक बार फिर से उन पर पार्टी ने दाव खेला है। वहीं भेराराम चौधरी ओसिया से दिव्या मदेना के सामने पिछले 2 चुनाव वो लड़ चुके हैं, पार्टी ने फिर से उन्हीं पर दाव खेला है। कमसा मेघवाल जो पहले से पार्टी की प्रत्याशी रही थी, उन्हीं पर दाव खेला। और महेंद्र सिंह राठौड़, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने एक नया प्रयोग इस बार पार्टी ने किया है। शंभू सिंह खेतासर 2 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने चुनाव लड़े और इस बार महेंद्र सिंह राठौड़ पर पार्टी ने दाव खेला है। महेंद्र सिंह राठौड़ लंबे समय से पार्टी के संघनिष्ठ और सक्रिय कार्यकर्ता है, जेडीए के अध्यक्ष रहे हैं, विश्वविद्यालय की राजनीति उन्होंने की, छात्र राजनीति उन्होंने की, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौड़ के करीबी माने जाते हैं, उन पर यहां पर उन्होंने दाव खेला है। अतुल बंसाली जो पिछली बार प्रत्याशी थे, एक बार फिर से उन पर पार्टी ने दाव खेला। जोगाराम पटेल, जैसलमेर में बदलाव हुआ है, जैसलमेर में छोटू सिंह भाटी को इस बार पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। पिछली बार सांग सिंह भाटी यहां से प्रत्याशी थे और वो चुनाव हार गए थे, उससे पहले छोटू सिंह भाटी लगातार 2 चुनाव जीते थे और फिर से सांग सिंह भाटी को रिप्लेस किया, वो चुनाव नहीं जीत पाए थे, तो पार्टी ने एक बार फिर से यहां पर छोटू सिंह भाटी पर दाव खेला है। नारायण सिंह देवल को रिपीट किया गया है, नारायण सिंह देवल अभी मौजूदा विधायक है, उनको फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। उदयलाल डांगी पिछली बार आपको याद होगा कि वल्लभ नगर से निर्दलीय चुनाव उन्होंने लड़ा था और आरएलपी से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लगातार वो टिकट की मांग करते रहे, पहले बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ चुके लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इस बार उनकी कल ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइनिंग की थी और इस बार उनको प्रत्याशी बनाया गया वल्लभ नगर से। अब वल्लभ नगर में मुकाबला होगा जनता सेना, कांग्रेस और बीजेपी के, ये लगातार वहां पर पार्टी के लिए मुसीबत बने हुए थे। उदयलाल डांगियों के बड़ी तादाद में वहां पर वोट है, तो पार्टी ने शामिल करके उनको टिकट दिया है। अर्जुन लाल जी नगर उनको रिपीट किया गया, सुरेश धागड़ को फिर से टिकट दिया गया है। भीम से हरि सिंह चौहान जो मगरा विकास बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं और रावत समाज के बड़े नेता है, उनको फिर से टिकट दिया है। चंद्रकांता मेघवाल को यहां पर रिपीट किया गया है, कल्पना देवी को यहां पर रिपीट किया गया है, मदन दिलावर को फिर से रिपीट किया गया है, कंवरलाल जो मीणा है इनको अंता से टिकट दिया गया है और 12 अटरू से सारिका चौधरी को टिकट दिया गया है।
कुल मिला के इस लिस्ट पे नजर डाली जाए तो बहुत ज्यादा कोई नई चेहरा है नहीं इसमें। एक सरदारपुरा से बात की जाए तो जो महेंद्र सिंह राठौड़ है उनको यहां पर उनके सामने उतारा गया। बाकी अधिकतर वही चेहरे हैं जो पिछली बार चुनाव हार गए थे या मौजूदा विधायक हैं, उन्हीं पर दाव खेला गया है। लेकिन कुछ सीटें जयपुर शहर की हम चर्चा की जाए तो अभी आदर्श नगर, सिविल लाइन जैसी सीटों को होल्ड कर दिया गया है। उन पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं हुई क्योंकि जिस प्रकार से विवाद चल रहा है। लेकिन बाल मुकुंदाचार्य पर जो दाव खेला है बीजेपी ने, वो निश्चित तौर पर पार्टी की तमाम जो शहर की सीटें हैं उनको साधने की यहां पर कोशिश की।